केसर और सुरेश दोनों अभी अभी अपने नए घर में आए थे। वो इलाका उन दोनों के लिए बहुत ही अलग था। सुनो ना, यहाँ पर बहुत ही अकेला अकेला लगता है। हम लोग जहाँ पर पहले थे वहाँ पर परिवार के लोग भी पास में ही थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। क्या करूं, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है, पर यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत पास में है और जान पहचान की जहाँ बात है तो अगर तुम किसी से मिलोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? प्लीज मेरे लिए अपना मन लगाना शुरू करो ना। हमें यहाँ पर अभी काफी लंबे टाइम तक रहना है, प्लीज। हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, मुझे अपना मन लगाना चाहिए। सोच रही हूँ पड़ोस की औरतों को चाय पर बुलाऊं। जैसा तुम्हारा मन तुम वैसा कर सकती हो। अगर तुम खुश हो जाओगी तो मैं खुद ही खुश हो जाऊंगा। सुरेश ऑफिस चला जाता है और केसर वहीं दरवाजे पर खड़ी रहती है, पर वो पाती है कि मोहल्ले में बहुत ही शांति है, कोई दिख ही नहीं रहा है। कैसे मन लगे, यहाँ पर कोई औरत दिख भी नहीं रही है। बाहर खड़ी तो हूँ, पर कोई आए तब ना। चलो अंदर ही चलती हूँ। मैं आ गया। तुम कहाँ हो? तुम्हारा दिन आज कैसा गया? किसी से बातचीत हुई? बातचीत की बात कह रहे हैं, कोई दिखता तक नहीं है यहाँ। सब अपने घर में ही बंद रहते हैं। तभी वहाँ पर ढोल ताशे की आवाज आने लगती है। चलो चलो बाहर चलते हैं, लगता है किसी की बारात आई है। कितने बैंड बज रहे हैं। शादी, वो भी इस टाइम? अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की शादी का ढोल है ये। केसर और सुरेश दोनों बाहर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, कोई दिखाई नहीं देता। और वो आवाज तेज होती जाती है, जिससे दोनों को बहुत तकलीफ होती है और उनके कान से खून भी आने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी तेज आवाज बैंड बाजे की आ रही है, पर कोई दिख नहीं रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बैंड बाजे की आवाज से। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कान से तो खून भी आने लग गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और थोड़ी देर बजने के बाद वो आवाज एकदम से खत्म हो जाती है। ये क्या हुआ, पता ही नहीं चला। आप ठीक है ना? चलो अंदर जाते हैं। हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर सच में ये क्या था? मैं आज बाहर ही क्यों निकला? अब तो मेरा अंत है। तभी वो आदमी बिना गाने के नाचने लगता है और रोक ही नहीं पाता खुद को। उसके कानों से भी खून निकलने लगता है और वो 15 मिनट तक नाचता रह जाता है और फिर अचानक से बेहोश हो जाता है। जाकर उसकी मदद कीजिए, देखिए उसे पता नहीं क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि उसने भी हमारी तरह ही बैंड बाजे की आवाज सुनी है। वो बड़बड़ा भी रहा था कि आज बाहर क्यों निकला, आज तो उसका अंत हो जाएगा। हाँ, जाता हूँ, उसको लेकर घर आता हूँ। तुम पानी लेकर तैयार रहो। मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो बेहोश हुआ है। उसके पैर भी पूरे छिले हुए लग रहे हैं और कान से खून भी निकल रहा है। अरे हाँ, तुम डॉक्टर को भी फोन लगाओ। सुरेश उस आदमी पर पानी मारता है और वो आदमी होश में आ जाता है। आप लोग कौन हैं? और मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं मर तो नहीं गया? क्योंकि आज मैं गलती से बाहर निकल गया हूँ। वो बैंड बाजे वाले भूत मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आप सुरक्षित हैं। वो आप बिना गाने के डांस करने लगे और इतना किया कि आपको चक्कर आ गए, तो बस हम लोग आपको उठाकर अपने घर में ले आए हैं। आप हमें नहीं जानते होंगे क्योंकि हम अभी अभी यहाँ रहने आए हैं। मैं बिना बैंड के डांस नहीं कर रहा था। मुझे उस बैंड की आवाज सुनाई दे रही थी और वो भी बहुत ही तेज, जिसकी वजह से मैं अपने कदम नहीं रोक पा रहा था। कुछ सालों से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। ये मोहल्ला भी बहुत ही खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से हर 15 दिन बाद ऐसे ही कोई ना कोई इनके ढोल ताशे को सुन नाचते नाचते या तेज आवाज से अपने दिमाग की नसें फटने से मर जाता है। वो आवाज हमें भी सुनाई दी थी और ऐसा लगा जैसे नसें फट जाएंगी, पर हम दोनों में से किसी का मन नाचने को नहीं हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग नाचे नहीं, सिर्फ उस आवाज ने हमें परेशान कर रखा था। फिर कुछ देर बाद वो खुद ही बंद हो गई। हाँ, फिर हमने आपको देखा तो आप नाचे जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके पैर भी छिल गए हैं और आपके कान से भी खून आ गया था। मैं खुद से नहीं नाचा, मुझे उस शोर की वजह से नाचना पड़ रहा था। इसीलिए मोहल्ले में अब कोई बाहर तक नहीं आता है, सब अपने घर में ही रहते हैं। अगर कोई बाहर निकला तो उसके साथ ऐसा ही होता है। भगवान की दया से मैं तो बच गया।
आप लोगों से भी प्रार्थना है, आज के बाद अगर बैंड बाजे की आवाज सुने तो कान बंद कर अपने घर में ही रहिएगा। सुबह होते ही वो आदमी अपने घर को चला जाता है। मेरा नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाएगा वरना। हाँ, नाश्ता तैयार है, आप आकर खा लीजिए। क्या हुआ, आप कल के बारे में सोच रहे हैं क्या? आप इतना मत सोचिए इसके बारे में। इतने सारे लोग भी तो इतने सालों से इसी जगह पर रह रहे हैं, हमें तो इतना ज्यादा रहना भी नहीं है। आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले ही जाएंगे। तब तक के लिए आप इसकी टेंशन मत लीजिए। जैसा उस आदमी ने कहा हम लोग वैसा ही करेंगे। अब ऐसा हर 15 दिन में होने लग गया था। केसर और सुरेश दोनों ही उस आदमी को बताए गए कार्य को ही करते थे। हाँ, फिर आज 15 दिन हो गए। वो फिर आएंगे अपने ढोल ताशे के साथ। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे भूत है। बताओ, बैंड बाजे वाला भूत कहीं सुना होगा? अब तो आदत सी भी हो गई है कि वो लोग आते हैं और हम लोग उसी तरह करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मर ही जाता है। तभी ढोल ताशे बजने लगते हैं। नाम लिया और शैतान हाजिर। देखो आ गए। सुरेश और केसर अपने कानों को अच्छी तरह से ढककर बैठ जाते हैं। फिर जब उन्हें आवाज सुननी बंद हो जाती है तो वो अपने कानों पर से कपड़े हटा लेते हैं। तभी अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज सुनने को मिलती है। वो चिल्ला रही होती है, आप लोग जो कोई भी है ये बजाना बंद कर दीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत शोर भी महसूस हो रहा है, जिससे मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज ये मत करिए आप लोग। लगता है आज इस लड़की की बारी है। देखो वो तो गिड़गिड़ा रही है, मानो लग रहा है कि उसे सब दिख रहा है। और उसके साथ वो लड़की इतना शांत क्यों है? हाँ, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो इस बैंड बाजे पर तुझे भी नचाना चाहते हैं, पर तुझे असर क्यों नहीं हो रहा है? तू क्यों नहीं नाच रही है? क्या तू हमसे डरती नहीं है? एक मिनट, गाना रोक दो। ये तो हमारे बैंड बाजे से कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको हमसे डर नहीं लगता, पर इसे नचाने के लिए हम क्या करें? बैंड बाजा बंद होते ही वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, पर दूसरी लड़की ऐसे ही खड़ी रहती है, मानो उस पर किसी बात का असर ही ना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इसे छोड़ दिया। मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तू नहीं नाचेगी तब तक हम बैंड बजाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम बजाने पर भी नहीं नाची तो हम सब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तब तक भूत और वो लोग केसर और सुरेश को भी दिखाई देने लगे थे। अरे ये भूत क्या बोल रहे हैं? अगर ये लोग इस तरह नाचते रहे, इसमें तो हम सबको भी खतरा है। जल्दी अंदर चलिए, बहुत सारी चीजों से अपने कानों को हम ढक लेते हैं। रुको केसर, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमें उस मूर्छित लड़की को भी तो बचाना होगा। डरते डरते सुरेश और केसर उस लड़की को उठाने चाहते हैं, पर तभी तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग इन्हें बचाने आए हो। अब तो इस लड़की को हमारे बैंड बाजे पर डांस करना ही होगा। और हम एक जबान के भूत हैं, इसीलिए हमारा बाजा किसी और को नहीं सुनाई देगा, बस इस लड़की को। इसीलिए तुम दोनों भी अब यहीं खड़े रहोगे, और अगर ये लड़की नहीं नाची तो हम हमेशा के लिए चले जाएंगे, और अगर नाचने लगी तो तुम चारों की मौत निश्चित है। चलो चालू हो जाओ और जितना तेज हो सके उतना तेज बजाओ। सारे भूत बहुत तेजी के साथ अपना बैंड बजाने लगते हैं। उन सब के चेहरों से लग रहा था कि वो पूरी जान से बजा रहे हैं, पर इनको सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उस लड़की के लिए बजा रहे थे। पर उस लड़की पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस उन सबको बजाते हुए देख रही थी। तुम लोग फिर से बजा रहे हो, देखो इन सबको बहुत दर्द होगा। तुम्हें इन लोगों की जान लेने में मजा आएगा क्या? पर भूत नहीं रुकते और बजाते रहते हैं, और 3 घंटे लगातार बजाने के बाद वो सब खुद ही थक जाते हैं, पर लड़की पर कोई असर नहीं होता। देखो, अब तुम लोगों ने खुद ही अपना बैंड बाजा बंद कर दिया। इसका मतलब तुम हार गए, तो अब तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। इस लड़की पर हमारे बैंड बाजे का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए हमने जो कहा था हमें वो करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और बैंड बाजे वाले भूत वहाँ से गायब होने लगते हैं। अच्छा हुआ उन सब ने हमें कुछ नहीं किया, पर इस लड़की पर उनका कुछ असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बहरी है, वो भी बहुत खतरनाक वाली। पर आज इसकी वजह से हमारी जान बच गई। सुरेश और केसर अभी भी वहीं रहते हैं, और अब मोहल्ले के सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं, तो सभी और हंसी खुशी रहने लगे हैं।